तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका में गुमशुदा की तलाश। जी हां, दिल्ली में अगर कोई आपसे कहे कि मैं अभी आता हूं तो शायद अब यह सबसे डराने वाला वाक्य है, क्योंकि सिर्फ 27 दिनों में 807 लोग इस शहर में लापता हो चुके हैं। दिल्ली में आजकल सबसे ज्यादा जो चीज गायब हो रही है वो हैं लोग, जो घर से तो निकले फिर वापस नहीं लौटे। ना कोई शोर है, ना कोई अलार्म, बस अचानक एक नाम लापता की लिस्ट में जुड़ जाता है। परिवार थाने के चक्कर काट रहा है, मां बाप फोटो लेकर खड़े हैं और पुलिस के पास भी कई बार जवाब होता है तो बस एक जांच जारी है। तो सवाल यह नहीं है कि दिल्ली में कितने लोग लापता हुए हैं, सवाल यह है कि क्या दिल्ली शहर में लोगों को जमीन निगल रही है या फिर आसमान खा रहा है। यह बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली में साल 2026 के शुरुआती दिनों में ही 807 लोगों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है, यानी कि हर दिन करीब 54 लोग गुम हुए हैं। खुद दिल्ली पुलिस के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। दिल्ली देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े महानगरों में शुमार है, जहां तक अनुमानित जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है। एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए, गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। लेकिन उस मां से पूछो जिसने अपने बेटे को खो दिया है, उस बाप से पूछो जो अपनी बेटी के इंतजार में आज भी टकटकी लगाए बैठा है, उस भाई से पूछो जो अपनी बहन की तलाश में दर दर भटक रहा है। आज इन्हीं सब सवालों को लेकर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आंकड़े हमारे फैसला आपका में। बहुत सारी बातें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम बातों के साथ साथ जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति ऐसी है कि राजधानी में ये हो क्या रहा है। 27 दिनों में 137 बच्चे गायब हो चुके हैं। सिर्फ 27 दिनों में 807 लोगों के गुम होने की बात सामने आई है। हर रोज दिल्ली में 50 लोग गायब हो रहे हैं, 54 लोग गायब हो रहे हैं, 54। अब दिल्ली एनसीआर में कौन किडनैप कर रहा है? दिल्ली एनसीआर में कौन बच्चों को, लड़कियों को, बुजुर्गों को गायब कर रहा है? सबसे पहले ग्राफ के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, बचाना चाहता हूं, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर मामला चल क्या रहा है और हकीकत क्या है। कुछ आंकड़े हैं जो गुम होने वाले लोगों के आंकड़े हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं कि कितने लोग गुम हो गए। 2026 की मैं बात करता हूं। सबसे पहले जो आंकड़े वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि आखिर कितने लोग गुम हो चुके हैं 2026 में। अब तक जो आंकड़ा निकल कर आया है वो 54 लोगों का आंकड़ा निकल कर आया। 2025 के जो आंकड़े हैं वो हर रोज करीब 67 लोग गायब हुए थे। 2024 में जो आंकड़ा था वो हर रोज 68 लोग गायब हो रहे थे। 2023 में जो आंकड़ा निकल कर आया था वो 2023 का और 25 का आंकड़ा बराबर है 67%, और 2022 में 65 लोग। ये गायब होने के आंकड़े हैं। लोग जा कहां रहे हैं, इन्हें गायब कौन कर रहा है, लापता कौन कर रहा है, इनका किडनैप कौन क्या कर रहा है, क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग काम कर रहा है? देश की राजधानी दिल्ली में, जो कि गृह मंत्रालय का मुख्यालय भी है, पूरी सरकार यहीं पर है, राज्य की सरकार भी है और केंद्र की सरकार भी है, उसके बाद भी लोग गायब हो रहे हैं। इसके पीछे कौन सा गैंग है? अब पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। राजधानी दिल्ली में 27 दिनों में कितने लोग लापता हुए? लापता जो लोग हुए उसमें बच्चे हैं, महिलाएं कितनी हैं, जवान कितने हैं, ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। वो भी आंकड़े आपको बताता हूं। 2026 के 27 दिन अब तक हुए हैं, 807 लोग लापता हो चुके हैं 27 दिनों में जो ट्रेस हैं वो करीब 235 लोग हैं। गौर से देखिए आखिर क्या है 2026 में। 2026 में अभी सिर्फ 27 दिन हुए हैं और लापता 807 लोग हुए हैं। लापता में 572 लोग जो हैं वो लापता हैं। बच्चे 137 बताए जा रहे हैं, लड़कियां 120 हैं।
लड़कियां 120 हैं। इस मामले को गंभीरता से देखिए। 2026 के केवल 27 दिन हुए हैं। राजधानी दिल्ली में तलाश अब भी जारी है। पुलिस ये कह रही है 27 दिनों में जो ट्रेस अब तक लोग हुए हैं, 235 लोगों को ट्रेस किया गया और 572 अब भी लापता हैं 27 दिन में। यह है आंकड़ा। यह आंकड़ा डरा भी रहा है, यह आंकड़ा चौंका भी रहा है, यह आंकड़ा परेशान कर रहा है कि आखिर हो क्या रहे हैं, बच्चे कितने गायब हो चुके हैं। आजकल एक खबर बहुत चल रही है, एक नाम बहुत चल रहा है और वो है एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल के बारे में आपने सुना होगा। दुनिया भर में हड़कंप इस नाम से जारी है। जेफरी एप्स्टीन जो कि अमेरिका के यूरोप में मासूम बच्चों के साथ क्या क्या होता है आपने सुना। उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उनको सेक्स के एक धंधे में ढकेला जाता है। क्या दिल्ली एनसीआर में भी वही आशंका लग रही है? क्या दिल्ली एनसीआर में भी वही पैटर्न चल रहा है? क्या सेम वही पैटर्न है? इसके पीछे आखिर कहानी क्या है, ये लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में गायब होते बच्चे कहीं एप्स्टीन फाइल्स जैसी आशंका तो उनके साथ नहीं है। यह सवाल है। 807 लोगों में 137 बच्चे अब तक गायब हो चुके हैं। 12 से 18 साल के बच्चे हैं जो गायब हुए हैं। समझने की कोशिश कीजिए, गंभीर मामला है। हिंदू मुस्लिम से भी बड़ा गंभीर मामला है। 2025 का आंकड़ा, 2025 में 8 साल तक 368 बच्चे लापता है। 8 साल के 368 बच्चे। 368 बच्चों में से सिर्फ 149 बच्चे ही मिल पाए हैं। अब तक 219 बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया कि वो कहां गए। दिल्ली में भी तो नहीं कहीं ऐसा कांड चल रहा, एप्स्टीन फाइल्स जैसा कोई कांड चल रहा है। छोटी छोटी बच्चियां आखिर जा कहां रही हैं? 1 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों पर किसकी नजर है? क्या हो रहा है? क्या कोई सेक्स रैकेट चल रहा है या बच्चों का अंग प्रत्यारोपण किया जा रहा है? यह समझने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों के, युवाओं के अंगों के प्रत्यारोपण का भी बड़ा धंधा चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है। माफिया के लिए कुछ भी आसान है, क्योंकि दिल्ली में अगर रोजाना 50 से 54 लोग गायब हो रहे हैं, 50 से 54 लोग गायब हो रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि हो क्या रहा है। पिछले 11 साल का रिकॉर्ड, पिछले 11 साल का रिकॉर्ड दिल्ली एनसीआर का आपको बताता हूं, आप चौंक जाएंगे। पिछले 11 साल में 5,559 बच्चे गायब हो चुके हैं। 695 बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। 2026 के 27 दिनों में 8 साल के 9 बच्चे गायब हुए हैं। 27 दिन के अंदर 3 लड़कों को ट्रेस कर लिया गया है। ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े अपनी कहानी बयां कर रहे हैं कि राजधानी में अब सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि 3 लड़के अब तक ट्रेस किए जा रहे हैं। 6 बच्चों की तलाश है। 27 दिन में 9 बच्चे गायब हो चुके हैं। 2025 में 8 साल तक के 368 बच्चे अब तक लापता हैं, जो 2025 में गायब हुए थे। कितने आप देख रहे हैं? 149 को ट्रेस कर लिया गया है। 219 का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। पूरा 1 साल हो चुका है। कहां हैं ये बच्चे? कहां हैं ये बच्चे कि 219 बच्चे 2025 में गायब हुए थे, कहां पर चले गए हैं? 2016 की एक रिपोर्ट है। 2016 से लेकर 2024 तक की एक रिपोर्ट है जो आरटीआई के जरिए निकाली गई है। आंकड़े मांगे गए हैं, इनको जान लीजिए, आप चौंक जाएंगे, चौंक जाएंगे आप। दिल्ली में 2016 से 2024 तक के कुल 2,32,737 लोग गायब हो चुके हैं। 1,80,411 लोग वापस मिले हैं। इनमें से 77% लोग लौट आए हैं। 10 साल में 18 साल से कम उम्र के 60,694 बच्चे अभी भी गुम हैं। ये आंकड़े हैं जो आरटीआई के जरिए निकाले गए हैं। 2016 से लेकर 24 तक के आंकड़ों का जिक्र कर रहा हूं। कुल 2,32,000 लोग गायब हुए थे, जिनमें से कितने मिले हैं? 1,80,411 वापस मिल पाए हैं, बाकी का पता नहीं।
बाकी का पता नहीं है कहां गए, बच्चे कहां गए, लड़के कहां गए, लड़कियां कहां गई, जवान कहां गए, नहीं मिल पा रहे हैं। दिल्ली में 10 साल में 18 साल का यह रिकॉर्ड है। 53,763 बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया, गुम हो चुके हैं। यह आंकड़ा है, 1,80,000 के आसपास मिल पाए। आप सोचिए, यह चौंकाने वाला आंकड़ा है। राजधानी दिल्ली में साल बदलते रहे हैं पर आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं आया है। हर साल गुमशुदा लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। पुलिस परेशान है, जांच एजेंसियां परेशान हैं। साल 2016 में 23,409 लोग, साल 2016 में आप सोचिए 17 का आंकड़ा 22,887। साल 2018 में 23,862 लोग, साल 2019 में 24,418 लोग, साल 2020 में 17,944 लोग, साल 2021 में 21,710 लोग और साल 2022 में 23,818 लोग। साल 2023 में 24,481 लोग और साल 2024 में 25 में आप सोचिए कि क्या स्थिति है, 24,893 लोग। ये आंकड़े 2025 के आंकड़ों के मुताबिक अगर चर्चा करें तो 2025 में कुल 24,508 लोग लापता हुए हैं, जिसमें अभी तक ना जाने कितनों का सुराग नहीं मिल पाया है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, ये आंकड़े हैं जो डराते हैं। कुल लापता लोग 24,508, जिनमें से पुरुष कितने थे? 9,638, महिलाएं 15,870, महिलाएं 15,870। इस पूरे टोटल उसमें कितने मिले? 15,421। नाबालिगों का आंकड़ा क्या है? लड़के 1,332 गायब हुए, लड़कियां 4,283 गायब हुई। अब ये स्थिति है कि 11 सालों में जो बच्चे हैं उनका गायब होने का आंकड़ा 5,559 है। सुराग नहीं मिल पाया 695 लोगों का। 695 लोग कहां गए? किसी को नहीं पता। आज तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक नजर देश भर के आंकड़ों पर भी डाल देते हैं। 2019 में कितने लोग, 2019 से लेकर 2023 तक कितने लोग लापता हुए, इसकी जानकारी कर लेते हैं। 2019 से लेकर 2023 तक जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है 3,80,526 लोगों का। साल 2020 में 3,23,170 लोग, 2021 में 3,89,444 लोग। और अगर बात करें इसके आगे बढ़ें तो साल 2022 में 4,42,572 लोग गायब हुए हैं। ये देश भर का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं जो आपके सामने है। 23 में 4,84,584 लोग गायब हुए। देश भर का आंकड़ा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आंकड़े डरा रहे हैं, ये आंकड़े चौंका रहे हैं। अब परसेंटेज पर अगर ध्यान दें तो पुरुषों के मुकाबले महिला लड़कियों को ज्यादा किडनैप किया जा रहा है, वो ज्यादा गायब हो रही हैं। करीब 63% इनका आंकड़ा है। पुरुष और लड़के वो 37% है और महिलाएं और लड़कियां 63% है। ये आंकड़ा है। हर दिन करीब जो स्थिति देखी जा रही है वो चौंकाने वाली है। अब जो स्थिति है वो चौंकाने वाली है। ये बड़ा विषय है, दिल्ली एनसीआर में एक चौंकाने वाला है। इसलिए हम लोगों के पास गए, लोगों की राय जानने की कोशिश की कि कम से कम पता चले लोग इस मामले पर क्या कह रहे हैं। हमने एक सर्वे कराया, उसमें कुछ सवाल लोगों से पूछे, लोगों ने उस पर अपना जवाब भी दिया। सर्वे का जो पहला सवाल हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल था कि दिल्ली में बच्चे, जवान और लड़कियां गायब हो रही हैं, आपके हिसाब से इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अब देखिए राय निकल कर आई। 4% लोगों ने कहा घर परिवार की परेशानी है इसलिए ऐसा हो रहा है। 11% लोगों ने कहा पैसों की तंगी है, काम की तलाश है इसलिए ऐसा हो रहा है। 68% लोगों ने कहा सोशल मीडिया और गलत संगत का यह असर है इसलिए गायब हो रहे हैं। और 17% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे। सोशल मीडिया और गलत संगत का जो प्रतिशत निकल कर आया है उसमें कुछ भी हो सकता है। आपको कोई बहका कर ले जाए, आपको कोई प्रेम जाल में फंसा ले, आपको कोई उल्टे सीधे ख्वाब दिखाए और आपको किडनैप करके ले जाए, यह एक असर है। दूसरा सवाल, अगर रोज औसतन 50 लोग गायब होते हैं तो 10 सालों में 1,82,500 लोग आखिर जाते कहां हैं? यह सवाल दूसरा था। जवाब निकल कर आया 7% लोगों ने कहा ज्यादातर बाद में मिल जाते हैं।
4% लोगों ने कहा दूसरे शहरों में चले जाते हैं और 89% लोगों ने कहा गलत काम का शिकार हो जाते हैं। 89% लोगों ने कहा, और जो नहीं कहने वाले लोगों की संख्या थी वो 0 थी, 0 थी। तीसरा सवाल, जेफरी एप्स्टीन ने जो अमेरिका यूरोप में मासूमों के साथ किया, क्या वो दिल्ली एनसीआर में भी हो रहा है? दिल्ली एनसीआर में भी ऐसा गेम काम कर रहा है? 44% लोगों ने कहा हां कुछ हद तक संभव है। 39% लोगों ने कहा पक्का नहीं कह सकते कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। 70% लोगों ने कहा ऐसा यहां नहीं होता है। अब आप सोचिए एक और सवाल, चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, जब कोई बच्चा या व्यक्ति गायब हो जाता है तो क्या पुलिस इसे पूरी गंभीरता से तलाश करती है? लोगों की राय, क्योंकि थानों में जाकर 2-4 होना पड़ता है। 19% लोगों ने कहा हां पुलिस गंभीरता से प्रयास करती है। 49% ने कहा ज्यादा गंभीर पुलिस नहीं हो सकती है। 30% लोगों ने कहा कोशिश तो होती है लेकिन देर से होती है। 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम है क्या उन्हें देखते हैं, कैसे आप उन्हें देखते हैं? राय निकल कर आई। 19% लोगों ने कहा बहुत कमजोर इंतजाम है, व्यवस्था उस तरीके से नहीं है। 72% लोगों ने कहा सुधार की जरूरत है। 7% लोगों ने कहा ठीक ठाक है और 2% कह रहे थे कि कुछ नहीं कह सकते। यह सवाल हमने लोगों से पूछा। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो इस मसले पर मेरे साथ चर्चा करेंगे, बात करेंगे। रेखा शुक्ला जो कि सदस्य हैं बाल कल्याण समिति की, संध्या बजाज जो कि पूर्व सदस्य हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, योगिता भयाना समाज सेविका हैं और एलन राव पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रेखा शुक्ला के पास चलूंगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रेखा जी, आप क्या मानती है, दिल्ली एनसीआर का जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी इस बात को मान चुकी है, आप इसे कैसे देखती हैं? क्या वाकई इतने लोग गायब हो रहे हैं? मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है आज आपने, और हम बाल कल्याण समिति में